लगभग लास्ट एज भी हम मानकर चले तो 24-25 साल की उम्र में जब वो रिटायर होकर आएगा, ना वो अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाने लायक होगा, ना वो उसको घर गृहस्थी का पता होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या होगा कि आगे खाई होगी तो पीछे कुआं होगा, उसको ये नहीं समझ आएगा कि मैं करूं क्या। और जो 10 से 12 लाख रुपए है वो उसका करेगा क्या, ज्यादा से ज्यादा 10 साल चलेंगे। इस महंगाई के अनुसार तो मेरा कहना यह है कि आने वाले समय में 10 लाख की कीमत भी आकर 3 लाख से ज्यादा नहीं होगी। तो ये इस तरह से जो ये सीधा ये जो भाजपा की सरकार है, इस तरह से युवाओं के साथ ये जो खिलवाड़ कर रही है, ये सरासर गलत है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और आने वाले समय में भी हम ये आशा भी हमारे 2024 में जब हमारी सरकार, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आएगी, हम उनसे यही आशा करेंगे कि अगर ये उससे पहले ये बिल वापस नहीं होता है तो आने वाले समय में इसको निरस्त करके इसको उसी तरह से जैसे पहले हमारे सैनिक होते थे, उनको जॉब मिलती थी और उसके बाद उनको आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन भी मिलता था। इसमें पेंशन की तो बात ही कहीं नहीं है। और पेंशन तो छोड़ो, इसमें जो हमारे अग्नि वीर जो होंगे उनको क्या बोलते हैं कि उसके बाद सैनिक, पूर्व सैनिक नहीं कहेंगे। हम कहते थे ना, गांव में कोई लड़का लगता था, उसके बाद वो आफ्टर रिटायरमेंट आते थे 50-60 साल के बाद, तो उनको हम फौजी साहब कहते थे। हम नहीं कह सकते उनको फौजी साहब, अब क्या बोलो, उनको अग्निवीर बोल रहे हैं। ये किस तरह का अग्निवीर, किस तरह की कौन सी दिशा में ये हमारे मोदी सरकार ले जाना चाहती है। तो मेरा इनके ऊपर सीधा यही कहना है कि मुझे तो जहां तक लगता है कि आरएसएस के लोगों को इन्होंने बैक टू एंट्री कहीं ना कहीं इन्होंने करानी है। और इसमें भी इन्होंने एक चीज और मेंशन की है कि अग्निवीर जो होंगे उस कंडीशन के अंतर्गत मैं बोलना चाहूंगा कि उस अग्निवीर के अंतर्गत एक और कंडीशन इन्होंने रखा है कि 25% कुछ अग्निवीरों को वो परमानेंट जॉब भी देंगी। और वहां पे क्या वो भी डिसीजन कब हुआ, जब पुरजोर विरोध पूरे भारतवर्ष में, खास करके बिहार में बहुत ज्यादा विरोध किया गया और जिसमें हमारे युवा साथी, युवा कांग्रेस के बहुत से लोगों को इन्होंने जख्मी भी किया। तो उस विरोध के बाद इन्होंने बोला कि 25% लोगों को हम रेगुलर करेंगे। इस तरह से अगर इनकी योजना पूरी तरह से संगठित रूप से कही होती, सोच समझ के हुई होती, तो इस योजना को बार बार इनको चेंज करना क्यों पड़ रहा है, ये हमारा एक सवाल है। क्योंकि ये बिना सोचा समझा गया एक निर्णय है, इसीलिए इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में जैसे किसानों का ये जो विरोध हुआ था, जो 3 काले कानूनों को लेकर पूरे किसानों ने भारतवर्ष में पूरा आंदोलन किया था। इस आंदोलन के बाद जब किसान ये कानून वापस हुए तो वो उसका कारण भी यही था, बिना सोचा समझा गया ये एक कानून, 3 कानून इन्होंने लाए थे और इसी प्रकार ये भी इनको वापस करने होंगे। और साथ ही साथ अपना एक जाते एक और चीज में यहां कहना चाहूंगा कि पूरे भारतवर्ष में जो ये महंगाई की मार सबसे पहले किस चीज से पड़ती है, पेट्रोल और डीजल। क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो यातायात के जो हमारे साधन है, बिना पेट्रोल और डीजल के नहीं चलती है। ये जो पूरा देश का पूरा पहिया, एक इकोनॉमी जो पूरे केंद्रित है, ये पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के ऊपर होती है। क्योंकि पेट्रोल डीजल के माध्यम से भी आपको पता है कि हर चीज की आवाजाही होती है और हमारे पास सामान सारा पहुंचता है। तो जिससे जब ये रेट बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि सारे चीजों के रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एक उदाहरण यहां देना चाहूंगा कि एक और ढोल नगाड़ों के साथ पीट कर जीएसटी, ये भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने जीएसटी लाई थी, जिसे हम तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं कहेंगे, ये क्या है, गब्बर सिंह टैक्स है, जो हमारे राहुल गांधी जी ने भी कहा था, ये वाकई में गब्बर सिंह टैक्स है। लेकिन इस गब्बर सिंह टैक्स को कि ये आपके डीजल में और पेट्रोल में नहीं लगाना चाहते, क्यों नहीं लगाना चाहते, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर 28% जीएसटी भी पेट्रोल और डीजल में लग जाए तब भी ये पेट्रोल की कीमत 100 नहीं पहुंचती है। ये आपने कैलकुलेट करके देख लेना। क्यों? क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की जो कीमत है वो बहुत ही कम है, 30 से 35 रुपए प्रति लीटर कच्चा तेल मिलता है। उसको प्यूरिफाई करके एक गाड़ी में पेट्रोल पंप के द्वारा डालने में ऐसा क्या आपने इसमें साइंस पढ़ लिया, ऐसा क्या आपने इसमें जादुई छड़ी डाल दी कि इसकी कीमत सीधे जाकर 103 के ऊपर हो गई, 100 के पार चली गई, जो इतिहास में पहली बार ही हुआ है। इन्होंने तो पूरा
पेट्रोल ने तो पूरा शतक मार दिया है और डीजल भी अब शतक के आसपास ही है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि लगभग 70% ये जो बढ़ोतरी हो रही है, इसमें स्टेट टैक्स भी लगता है और इसमें एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है वो टैक्स भी लगता है। तो ये सीधा सीधा क्या है कि एक टैक्स बटोर कर लोगों के जो व्हाइट पैसा है उनको इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा उसको ब्लैक करके अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की एक स्कीम है। तो यही मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, यही मेरे वक्तव्य में दो चीजें थी। आप लोगों का यहाँ उपस्थित होने पर बहुत बहुत धन्यवाद।